चलो आज हम लोग देखने वाले हैं एलिमेंट यानी कि तत्व। तब पिछले क्लास में हम लोग तत्व के बारे में हम लोग देख चुके थे। आज जो हम लोग देखने वाले हैं उसका एटॉमिक नंबर भी हम लोग देख चुके हैं, परमाणु संख्या, परमाणु भार भी हम इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। आज जो हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन, ये चारों की चर्चा अभी तुरंत करेंगे। तुरंत यानी कि चालू करेंगे, तुरंत खत्म भी हो जाएगा। आप यहाँ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, यानी कि इससे आपको पता चलेगा कि हाँ हम यानी कि क्या सीखे हैं क्या नहीं सीखे हैं। तुरंत इसका आंसर आप दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, पहला सवाल हम कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं, जैसे मान लो कि सोडियम ले लिए। सोडियम आपको पता है कि सिखाए थे पिछले क्लास में, इसका एटॉमिक नंबर जो है सिर्फ 11 होता है। यानी एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या, और यानी कि 11 एटॉमिक नंबर होता है। तो ऊपर वाला बताए थे 11 होता है, ये ऑड नंबर है। तो इसका हम बताए थे कि ऑड रहेगा, तो ऑड के लिए क्या करना, 2n+1 करना, और इवेन के लिए क्या करना, 2n करना। ये हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। क्या चीज निकालने के लिए, एटॉमिक वेट निकालने के लिए, एटॉमिक वेट निकालने के लिए, एटॉमिक वेट निकालने के लिए आप इस तरह का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ऑड के लिए 2n+1 और इवेन के लिए 2n। तो जैसे यहां देखो ये 11 जो है ऑड है या इवेन, तो कहेंगे ऑड है। तो ऑड यानी कि इसका निकालो, कितना आ जाएगा 23, यानी कि ये हो जाएगा 23। अब ध्यान देना, यहां जो 11 जो दिख रहा है इसी को कहते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और यही 11 को कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और यही 11 को कहते हैं प्रोटॉन। खाली बस ध्यान से देखते चलना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 11 जो है इसी को एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, इसी को इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, इसी को प्रोटॉन भी कहते हैं। मतलब कह सकते हैं पहला लेटर इसका देखो, तो पहला लेटर हम देखेंगे तो इसका P है, इसका E है, इसका A है। इसको हम लिख सकते हैं PEA। P मैंने पढ़ा होगा कि क्या होता है, मटर। मटर का साइज जो होता है सबका बराबर होता है, इसीलिए एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर तीनों बराबर होता है। किसके केस में, इसमें भी यानी कि एक केस है, ये जब भी होगा एलिमेंट के केस में, यानी कि तत्व रहेगा तब कहेंगे कि ये जो भी होगा तो यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर तीनों बराबर होगा। कब, एलिमेंट के केस में, यानी एलिमेंट मतलब तत्व के केस में। जब भी ये तत्व रहेगा तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर कितना है, प्रोटॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब यहां से एक सवाल और आता है, जैसे इसी से रिलेटेड एक दूसरा हम और बताते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे लिख देते हैं क्लोरीन, तो क्लोरीन का होता है 17, तो 17 दूना 34 है, एक हो जाएगा 35। अब बताओ नीचे क्या बचल है, 17, इसी को कहेंगे एटॉमिक नंबर। अब इसको क्या कहेंगे, इसी को इलेक्ट्रॉन, और इसी को क्या कहें, प्रोटॉन। यानी कि इसी को यानी कि तीनों यही कहते हैं। अब यानी कि अभी जस्ट लिखे थे कि PEA, PEA मैंने P मैंने मटर, यानी कि तीनों बराबर होता है। इसी को देखकर हम कहेंगे जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन होगा उतना एटॉमिक नंबर होगा, जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा उतना एटॉमिक नंबर होगा, मतलब तीनों आपस में बराबर होगा। अब ये ऊपर वाला आपको पता है कि ये आपका है एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, ये ऊपर वाला जो है एटॉमिक वेट है। तो इस तरह से हम दो एलिमेंट का हम बता चुके हैं। आप यानी कि इसको आगे आप अपने से बना सकते हो, जैसे एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब अपने से निकाल के देखना आ जाएगा। चलो अब यानी कि क्या बचा है, अब यानी कि यही सोडियम से हम निकाल लेते हैं 11 होता है ना। एक मैजिक नंबर याद रखना, मैजिक नंबर, मैजिक नंबर जो होता है ये आपको यानी कि 9, 10, 11, 12 आगे तक पढ़िएगा तो आपको यानी कि ये वाला रूल फॉलो करके आप पास हो सकते हैं। लेकिन इसका और एक आगे है तो आगे आपको देखना पड़ेगा। 2, 8, 8, 18, 18, 32, एक और 32 होता है। इतने में आपका यानी कि ये मैजिक नंबर है। तो ये मैजिक नंबर आपको क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताता है कि ये इलेक्ट्रॉन को कैसे कैसे बांटना है। तो इस तरह से हम लोग बांटते हैं। तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के जो है तो कहेंगे 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 इलेक्ट्रॉन को बांटना है तो पहले 2 लिखेंगे, 2 के बाद कितना है 8, यहाँ पे लिखेंगे 8, 2 के बाद 8 है,
अब बताओ 8 और 2 10 हो गया। यहाँ तो तीसरा हम कह रहा है कि 8 होना चाहिए, लेकिन 8 हमारे पास रहेगा तब ना। 8 और 2 10, 10 हो गया। अब एक ही गोल बचा है, तो एक बचा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 1। इसी प्रकार से अगर दूसरा रहता एक एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का होता है 13, तो लिखते 2 पहला, इसके बाद 8, 2 8 हो गया, तो 8 और 2 10 है कितना 13, तो कितना लिखेंगे आप 3। हाँ, तो इसी प्रकार से अब मान लो फास्फोरस, फास्फोरस का होता है 15, तो 15 को लिखेंगे 2, अब बोलो 8, 8 और 2 10, कितना बचा है आप 5, यानी कि 5। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं कि कोई भी तत्व का। हाँ, 16 रहता तो ऐसे लिखते 16, तो पहले यानी कि स्टेप बाय स्टेप लिखना, पहले 2, इसके बाद लिखना है 8। अब बताओ 8 और 2 10, तो 10 हुआ, अब कै बचा 6, तो 2 8 6। उसी प्रकार से अगर रहता आर्गन, आर्गन का रहता तो आर्गन को लिखते हैं 18, तो लिखते 2 8 8 और 2 10 और 8 18, यानी कि यहां लिख देते हैं 8। इस तरह से हम लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। अब बताओ, ये हम तो इस तरह से निकाल लिए। अब बताओ, यानी कि लास्ट वाला जो छोड़ देते हैं, लास्ट वाला को छोड़ दो, तो लास्ट वाला को छोड़ देंगे तो बाकी जो बचेगा वही कहलाता है कोर इलेक्ट्रॉन। लास्ट वाला को छोड़ देंगे तो लास्ट में जो छोड़ दिए हैं, ये लास्ट वाला छोड़ दिए इलेक्ट्रॉन, ये लास्ट में जो बचता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो बचता है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन को कहते हैं वाइलेंस इलेक्ट्रॉन। वाइलेंस इलेक्ट्रॉन यही लास्ट में, किसी का भी लास्ट में, जैसे इसका लास्ट में 1 है, यही आपका कहलाएगा वाइलेंस इलेक्ट्रॉन। वाइलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका लास्ट में कितना है, इसका लास्ट में 5 है, यही ये फास्फोरस का वाइलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे 5। फास्फोरस, ये फास्फोरस इस सिलिकॉन है, ये आपका फास्फोरस नहीं, ये आपका सिलिकॉन है। फास्फोरस नहीं, ये सिलिकॉन है, SI, सल्फर, सिलिकॉन नहीं, सल्फर 16 है ना। हाँ, सल्फर है, ये सल्फर है, तो कहेंगे सल्फर का जो भी होगा ये कितना होगा, तो कहेंगे 6 क्या आया, तो कहेंगे वाइलेंस इलेक्ट्रॉन। वाइलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम वाइलेंस इलेक्ट्रॉन भी देख लिए, किसी का भी वाइलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। चलो, अब इधर एक बचा है, जैसे मान लो कि यानी कि अभी सोडियम में देखे थे 11 का निकालो, तो लिखेंगे 2 8 1, लास्ट में कितना है 1, इसको कहेंगे वाइलेंस इलेक्ट्रॉन। वाइलेंस इलेक्ट्रॉन भी लिख देंगे, वाइलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वाइलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी जो बचता है यही कहलाएगा कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन, वाइलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जो बचेगा उसको कहेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, इसको 11 को क्या क्या कहे थे यहाँ पे था, सो इसी को इलेक्ट्रॉन कहे थे, इसी को प्रोटॉन कहे थे, इसी को एटॉमिक नंबर कहे थे, एटॉमिक नंबर कहे थे, यानी कि तीनों कहे थे। ऊपर जो होता था कितना हुआ था, 11 दूना 22 और 23, ये आपको क्या कहे थे, एटॉमिक वेट। अब ध्यान देना, एटॉमिक वेट मतलब परमाणु भार। अब देखिए, हाँ एक और बचा हुआ है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, एटॉमिक वेट माइनस प्रोटॉन। एटॉमिक वेट में से प्रोटॉन को घटा देंगे, तब पर क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन। चलो, एटॉमिक वेट कितना है 23 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 23 माइनस प्रोटॉन की संख्या कितना है, तो प्रोटॉन 11 है, 11 लिख देना। अब यानी कि इसको घटाएंगे तो आपको आ जाएगा 12। यहाँ पे फार्मूला प्रोटॉन इसलिए लिखते हैं, प्रोटॉन लिखना है, इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना है। इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं लिखते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि ये चारों ओर घूमते रहता है, तो किसी को लॉस कर देगा या तो किसी को गेन करके, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। इसीलिए ये फार्मूला में जब भी लिखते हैं एटॉमिक वेट में से प्रोटॉन को घटाते हैं। ठीक है, एटॉमिक वेट में से प्रोटॉन को ही घटा